बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। मैं हूँ उर्वा और आप देख रहे हैं आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे चिकन पॉपकॉर्न किस तरह से बनाए जाते हैं, जो कि बाहर से क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं और चिकन अंदर तक गल जाती है। इसे आप टी टाइम में बनाकर सर्व कर सकते हैं और अपने बच्चों को भी बनाकर दे सकते हैं। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएं डेली अपडेट। तो बिस्मिल्लाह करके रेसिपी करते हैं। डिटेल रेसिपी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दी है, नोट करना चाहें तो वहां से नोट डाउन कर सकते हैं। 4 कप मैंने मैदा लिया है, इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और आधा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर डालकर इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैदा आपने थोड़ा सा ज़्यादा लेना है। जब भी चिकन को फ्राई करना हो और मैदे की कोटिंग देनी हो ना, तो उसमें हमेशा आपने मैदा इतना लेना है कि आपका चिकन उसमें डिप हो जाए, ठीक है? तभी आपके चिकन के क्रम्स जो हैं वो अच्छे बनेंगे। 350 ग्राम मैंने बोनलेस चिकन लिया, उसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया। बॉल में डालकर आपने मैदे से इस तरह से कोटिंग करनी है, बंद मुट्ठी करते हुए अच्छे से प्रेस करते हुए आपने मैदे की कोटिंग कर लेनी है। और उसके बाद एक छन्नी लेंगे और इसको छान लेंगे ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा मैदा होगा ना वो झड़ जाएगा। चिकन को यहाँ पर मैंने छान लिया है, इसे साइड पर रख दूँगी। दूसरी तरफ मैंने एक बाउल लिया है और इसमें डालेंगे 2 अदद अंडे। अच्छा, अंडों का बाज़ दफ़ा अंदाज़ा नहीं होता, अंडे ज़्यादा ले लिए जाते हैं जो कि बाद में वेस्ट जाते हैं। इसलिए 350 ग्राम चिकन के लिए मैं 2 अंडों का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाएंगे। इनको विस्क कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अंडों को मिक्स करने के बाद अब जो चिकन की कोटिंग करके हमने रखी है वो थोड़ी थोड़ी करके इसमें डालकर और इसको स्पून की मदद से या फिर फोक की मदद से निकालकर एक प्लेट में रख देंगे। फिर आप मैदे में भी डाल सकती हैं। अब जिस मैदे में हमने चिकन की कोटिंग की थी, सेम उसी मैदे में अंडे से कोट किया हुआ चिकन डाल देंगे सारा। और अब आपने ध्यान से देखना है कि आपने चिकन के ऊपर क्रम्स किस तरह से बनाने हैं। सारे मैदे को आपने चिकन के ऊपर डाल देना है और फिर आपने उसको मुट्ठी बंद करते हुए प्रेस करते हुए इस तरह से मिक्स करते जाना है, फैलाते जाना है। और आप देख सकते हैं चिकन के ऊपर कितने प्यारे से क्रम्स आ चुके हैं। दूसरी तरफ एक पैन लेंगे और इसमें मैंने इतना ऑयल लिया कि चिकन उसमें डिप हो जाए और इसको मीडियम गरम कर लिया, यानी दरमियाना गरम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा आपका ऑयल गरम नहीं होना चाहिए। अदरवाइज़ आप जैसे ही चिकन इसमें डालेंगे वो बाहर से पक जाएगा लेकिन अंदर से कच्ची रहेगी। तो ये आपके लिए एक टिप है, कभी भी हाई फ्लेम पर और बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में आपने चिकन को फ्राई नहीं करना है। अब मैं इसको इतना पकने दूंगी कि ये लाइट गोल्डन हो जाए और क्रिस्पी हो जाए। तो आहिस्ता आहिस्ता चिकन मेरा लाइट गोल्डन और क्रिस्पी हो चुका है और इस प्रोसेस में मुझे 7 से 8 मिनट लगे थे, आपको 9 मिनट भी लग सकते हैं। सही है। अब यहाँ पर कलर भी बहुत प्यारा आ चुका है और ये क्रिस्पी भी काफ़ी थे। ये थी चिकन पॉपकॉर्न की रेसिपी, जो कि बहुत आसान है और खाने में आप इसको टी टाइम में सर्व कर सकते हैं, अपने बच्चों को बनाकर दे सकते हैं, लंच बॉक्स में भी इवन के बनाकर दे सकते हैं। केचप के साथ इसको सर्व करेंगे और मुझे बहुत पसंद है टी टाइम में खाना। तो आई होप कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, थम्स अप दे दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर दिया होगा। नेक्स्ट रेसिपी क्या होनी चाहिए कमेंट लाजमी किया करें, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और मज़ेदार सी रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।